आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में कल मंजूर किए गए करारदाद को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज की वजह से ऐवान की कार्रवाई आज भी रही मुतासिर। दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौमी इंसदादी दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ कराने का मरकजी वजीर दाखिला का ऐलान। सरतान की बीमारी से मुतलिक बेदारी का कौमी दिन आज बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने पर तिब्बी माहिरीन का जोर। और रियासी जिले के महूर सब डिवीजन में एक दिलदोज सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक, 2 दीगर जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली आज उस वक्त पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई जब हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने उस करारदाद के मंजूर होने पर शोर शराबा किया जिसमें मरकज के जेर इंतजाम इलाके के खसूसी दर्जे और कानूनी जमानतों को बहाल करने की बात कही गई थी। इस करारदाद को नायब वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पेश किया था और कल ऐवान ने इसको जबानी वोट से पास किया था। आज जैसे ही इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा की क़यादत में बीजेपी के मेंबरान ने इस करारदाद को गैर आईनी कहते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई। कई मेंबरान ने ऐवान के वस्त में दाखिल होने की कोशिश की जिनको स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर की हिदायत पर मार्शलों के जरिए रोक दिया गया। नाराबाजी और जवाबी नाराबाजी के बीच स्पीकर ने पहले ऐवान की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन जब 15 मिनट के बाद कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो ऐवान में शोरगुल जारी रहा, जिसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया। बीजेपी की लीडर स्मृति ईरानी ने जम्मू कश्मीर असेंबली में मरकज के जेर इंतजाम इलाके के लिए खसूसी दर्जा और आईनी जमानतें बहाल करने की खातिर करारदाद मंजूर किए जाने पर सवालात उठाए। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं से सवाल किया कि वो जम्मू कश्मीर में आईन के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। कांग्रेस से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद शहरियों की अमवात में तकरीबन 80% और जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाकयात में तकरीबन 70% की कमी आई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि हुकूमत जल्द ही दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौमी इंसदादी दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ करेगी। नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से मुनक्किदा 2 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 से अपने इफ्तिताही खिताब में अमित शाह ने कहा कि जब हम 2006 से 2013 और 2014 से 2021 के अरसे पर नजर डालते हैं तो दहशतगर्दी के वाकयात में 70% कमी आई है। 10 साल के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई है। 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र हमारे सामने खड़ा हुआ है। दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस का असल मकसद मजमूई हुकूमती तरीक़ेकार के तहत दहशतगर्दी से निमटने की खातिर मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान तालमेल बढ़ाना है। इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के सीनियर ओहदेदारान, मरकजी एजेंसी के अफसरान और कानून, फॉरेंसिक और टेक्नोलॉजी के माहिरीन यकजा हो रहे हैं और वो इंसदादी दहशतगर्दी, मुकदमात के मामले में चैलेंज से मुतल्लिक कानूनी तरीक़ेकार और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के रोल पर तबादले ख्याल करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में आज जल उत्सव मुहिम के तहत मुतअद्दिद तकारीब का इनेकाद किया गया जिनमें पानी की अहमियत और इसे तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतल्लिक इक़दामात को उजागर किया गया। कुपवाड़ा की जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सुदन की सदारत में आज हर घर नल से जल के तहत तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो जल उत्सव के दौरान लोगों में पानी बचाने से मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करें। उन्होंने इस मौके पर लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जिला इंतजामिया की काविशों पर तफसील से रोशनी डाली। कुलगाम में जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर GN इतू ने आज जिले में जल जीवन मिशन के तहत अमलाए जा रहे कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें जिले में अमलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। मिशन डायरेक्टर ने कहा कि पूरी यूटी में इस वक्त 4300 वाटर सप्लाई स्कीमों पर काम शद्दुमद से जारी है।
زراعت اور دیہی ترقی محکمے کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج سری نگر میں متعدد ارکان قانون سازی اور عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی. اس دوران انہوں نے وفود کے مسائل غور سے سنے اور یقین دلایا کہ ان مسائل پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا. انہوں نے کئی ایک مسائل موقع پر ہی حل کرنے کی ہدایات دی. آج کینسر سے متعلق بیداری کا قومی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن 2014 سے ہر سال 7 نومبر کو منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد کینسر کی روک تھام، شروعات میں اس کا پتہ لگانے اور علاج کے بارے میں بیداری میں اضافہ کرنا ہے. اس دن لوگوں کو اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ میونسپل کلینک، سرکاری اسپتالوں اور مرکزی حکومت کی صحت سے متعلق اسکیموں کی سہولتوں کے تحت مفت اسکریننگ کا فائدہ اٹھائیں. اس دن کی مناسبت اور سرطان بیماری کے خلاف احتیاطی تدابیر کے تعلق سے جب ہمارے نمائندے سہیل بٹ نے سکمز کے میڈیکل آنکالوجی شعبے میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سید نثار احمد کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کینسر کی انسیڈنس انکریز ہو رہی ہیں. وی گیٹ لاٹ آف کینسر، سب بول رہے ہیں یہاں بھی وہاں بھی ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارا یہ فوکس رہنا چاہیے کہ ہمارے جو عادات ہے نا، ہمارے جو لائف سٹائل ہے نا، وہ چینج ہو گیا. کینسر میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک کچھ جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے اور انوائرمنٹل انسلٹ ہوتا ہے. جینیٹک ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن جو عام کینسرز ہے اس میں ہمیں یہی ہے کہ ہماری انسیڈنس جو انکریز ہوئی ہے اس میں بہت رول ہے لائف سٹائل کا. ہمیں کیا تھا، جو پہلے لائف سٹائل تھا، بہت کام کرتے تھے، کم کھاتے تھے، جنک کم ہوتا تھا، ایکٹیویٹی بہت ہوتی تھی، گاڑیاں کم ہوتی تھی، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تو وہ کم ہو گیا. ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں فروٹس، ویجیٹیبلز، سیلڈز بہت لینے ہیں. جو ہمیں یہاں ہے اسموکنگ کے ہیبٹس، انہی فارم سگریٹ ہو، حکا ہو، ٹباکو ہو، چیونگ ہو، یا اب کچھ اور بھی ایڈکشنز ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی ان کو اسے دور رکھنا ہے. جو ٹریٹمنٹ آف کینسر ہے نا، وہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. ایون ایڈوانس ڈیزیز میں پیشنٹس کین بی کیورڈ. یہ خبریں آپ آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں. سری نگر میں آج انکم ٹیکس محکمے کی طرف سے تھرڈ پارٹی کمپلینس مینجمنٹ اینڈ ای ویریفیکیشن اسکیم کے تحت ایکسائز، بینکوں اور مال محکمے کے افسروں اور اہلکاروں کے لیے ایک بیداری اور آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پرنسپل ڈائریکٹر جنرل آف انکم ٹیکس نئی دلی سنیتا بینسلا نے کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام کے دوران شرکاء کو مختلف سطحوں پر مالی لین دین کے عمل میں معقولیت اور شفافیت لانے سے جڑے امور کے بارے میں جانکاری دی گئی. اس موقع پر شعبہ خبر آکاش وانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے پرنسپل ڈائریکٹر جنرل سنیتا بینسلا نے کہا یہ جو آؤٹ ریچ پروگرام ہے سب کو بتانے کے لیے ہے کہ آئکر وبھاگ آپ کو ایک اپرچونٹی دیتا ہے ای ویریفیکیشن اسکیم کے تحت کہ آپ کے ٹرانزیکشنز جو آپ کے ریٹرن میں آپ نے دکھائے نہیں ہے یا آپ نے ریٹرن فائل نہیں کری ہے، اس کے بارے میں آپ وبھاگ کو بتائیں کہ کن کارنوں سے آپ نے اماؤنٹ ریفلیکٹ کیا ہے، اس کا کوئی ایکسپلینیشن دیں. اور یدی آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اور آپ سے بھول ہو گئی ہے تو آپ اپنی ریٹرن اپڈیٹ کر سکتے ہیں ایڈیشنل ٹیکس دے کر کے اس ایشو کو وہیں ختم کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں سب کو بتانے آئی ہوں. پورے انڈیا میں اسکیم چل رہی ہے، یہاں پر بھی ہمارے کیسز ای ویریفیکیشن کے آتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ آئی کر داتاؤں کے جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہے اس کی رپورٹنگ ہم کو ہوتی ہے وبھاگ کو. تو آپ کے اگر رپورٹنگ ہوئی ہے اور آپ ریٹرن فائل نہیں کر رہے ہو تو ایک مس میچ ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو جانکاری نہیں ہے کہ ان کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی رپورٹنگ ہو رہی ہے اور ان کو ریٹرن فائل کرنا چاہیے. اس کی اویئرنیس کے لیے میں آئی ہوں. اس تقریب پر پرنسپل کمشنر آف انکم ٹیکس سری نگر وکرم سہائے کے علاوہ کئی دیگر اعلی افسران بھی موجود تھے. اور ریاسی ضلع کے مہور سب ڈویژن میں آج ایک دلدوز سڑک حادثے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 2 دیگر زخمی ہوئے ہیں. ہمارے ریاسی کے نمائندے دویندر ٹھاکر نے ریاسی کے ضلع مجسٹریٹ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ یہ حادثہ آج صبح زیارت موڑ کے نزدیک اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی سڑک سے لڑھک کر گہری کھائی میں جا گری. تفصیلات کے مطابق 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہوئے جبکہ 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو بہتر علاج معالجے کے لیے GMC جموں منتقل کیا گیا ہے. تاہم بعد میں ایک اور شخص زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا. مرکز کی ایک عہدہ ایک پینشن اسکیم کے آج 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. سابق فوجیوں کو مساوی اور منصفانہ پینشن کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے
मरकज के जरिए लागू की गई ये स्कीम यकसर तब्दीली लाने वाली है। ये स्कीम इस बात को यकीनी बनाती है कि साबिक फौजी जो एक जैसे ओहदे से एक जैसी नौकरी की मुद्दत कार के तहत रिटायर होते हैं, उन्हें उनकी रिटायरमेंट की तारीख के कतई नजर मसावी पेंशन मिले। वजारत दिफा ने कहा है कि मौजूदा माली साल के दौरान एक ओहदा एक पेंशन के कुल अखराजात 4,468 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ओहदा एक पेंशन स्कीम को नाफिज करने का फैसला तवील अरसे से जारी मांग को पूरा करने की जानिब एक अहम कदम था। आज जबकि इस स्कीम ने 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह इक़दाम मुल्क की हिफाजत करने वाले, अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देने वाले साबिक फौजी एहलकारों की हिम्मत, दिलेरी और कुर्बानी को शानदार खराज तहसीन था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नंबरों के अलावा OROP स्कीम मुसल्लह अफवाज की फलाह बहबूद की खातिर हुकूमत के अज़म की नुमाइंदगी करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और उन्हें अमरीकी सदारती इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी, दिफा, तवानाई, खिला और मुतअद्दिद दीगर शोबों में भारत और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए वे एक बार फिर मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने आज MA स्टेडियम जम्मू में 68वें नेशनल स्कूल गेम्स का आगाज किया। इन खेलों में मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाली 35 टीमों में शामिल 350 एथलीट शिरकत कर रहे हैं। माहौलियात, जंगलात और आब हवा की तब्दीली से मुतलिक वजारत ने पराली जलाने के मामलों में जुर्माने को दोगुना कर दिया है। हुकूमत ने पराली जलाने के मामलों में जुर्माना नाफिज करने, उसे इकट्ठा करने और उसे इस्तेमाल करने से मुतलिक तरमीमी ज़ाब्तों 2024 के तहत कल कौमी राजधानी खत्ते और इससे मुत्सिल इलाके में हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतलिक कमीशन के लिए नए ज़ाब्ते नोटिफाई किए हैं। नए ज़ाब्तों के मुताबिक जिन किसानों के पास 2 एकड़ से कम अराजी है, उन्हें अब 5,000 रुपए देने होंगे, जो पहले 2,500 रुपए थे। जिन किसानों के पास 2 से 5 एकड़ तक अराजी है, उन्हें पराली जलाने के हर वाक़े पर 10,000 रुपए अदा करने होंगे। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक मीडिया डेलीगेशन ने हालमुला बिजबेहड़ा में कश्मीरी बेद से तैयार होने वाले बैट यूनिट का दौरा किया। इस मौके पर टीम को बताया गया कि टेक्सटाइल की मरकजी वजारत ने कश्मीरी बैट को हैंडीक्राफ्ट्स की नई नोटिफाइड लिस्ट में शामिल किया है ताकि इस सनत को कौमी और बैन अक़वामी सतह पर फरोग दिया जा सके। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.9 डिग्री सेल्सियस था। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.9 डिग्री सेल्सियस था।